चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आपके सामने है 2 ऑप्शन। वन है रोज़ क्वार्ट्ज। पहला जो ऑप्शन है रोज़ क्वार्ट्ज, दूसरा जो है वो है येलो जेस्पर। तो आप इन दोनों में से कोई एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं जिसकी तरफ आपको ज़्यादा एनर्जी फील होती है। तो चूज़ कीजिएगा, फिर हम रीडिंग करते हैं। जिसने भी रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए और वो कब होगा। ठीक है, तो जो भी सोल जिसने भी रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। टू ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स। और ये एक्शन कब होगा, कब तक होगा, ये एक्शन कब तक होगा, टाइम फ्रेम भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक्शन कब तक लेंगे। द हाई प्रेस्टेस। ओके, तो पहली चीज़ तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए होगा। अभी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेजर कार्ड भी आया है द चैरियट का कार्ड। इस टाइम पर जिस भी जगलिंग पोजीशन में है वो उसको अब वो बैलेंस कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। जैसा आपको भी पता है कि अभी थोड़ा वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है और इस टाइम पर काफ़ी सारे जो एक्स हैं, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, जो ब्रेकअप करके चले जा चुके थे तो वो सब वापस आने ही वाले हैं। तो वो इस जगलिंग पोजीशन से बाहर निकल कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक योद्धा के जैसा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। आपसे बात करेंगे, अपने इमोशंस को भी वो रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी उनके साथ कुछ फ़ाइट हो गई या कुछ है, वो वैल्यू शो करेंगे आपको कि यस, आपके बिना उनका जो लाइफ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था और उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया, ऐसी कुछ बातें वो आपके साथ में कर सकते हैं। और एक बैलेंस एनर्जी के साथ में वो आपकी तरफ आ रहे हैं, जैसा कि ये कार्ड भी शो कर रहा है कि आपको वो काफ़ी वैल्यू दिखाने वाले हैं। वो दिखाने वाले हैं कि आप उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये एनर्जी कब तक बन सकती है, तो यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। ये दोनों ही जब एक साथ में कार्ड आते हैं, ये बैलेंस को ही दिखाते हैं, एक मैनिफेस्टेशन को दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि यस, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया है। तो जैसे ही आप इस एनर्जी में हैं, जब आपकी जिस दिन जिस टाइम पर आपके इमोशंस इस टाइप के होंगे, एक आप कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज में होंगे, आप एक चेजिंग में नहीं होंगे, आपको उनकी याद भी नहीं आएगी, तो वो अचानक से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। जिस टाइम पर ऐसा सिनेरियो बने जहां आपको ये सोचना पड़े, अरे उनको तो हम याद करना ही भूल गए या इनकी याद क्यों नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर वो एक ऐसा जोन बनेगा जहां वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो ये विदिन 15 डेज़ की एनर्जी है जब वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू डियर। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने रेड जेस्पर को चूज़ किया है, अब इनके लिए देखते हैं। ओके, जिसने भी येलो जेस्पर को चूज़ किया है, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब होगा। तो पहले हम नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड निकालते हैं। द लवर्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, और ये कब तक एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन की एनर्जी तो यहाँ पर आ रही है। ओके, तो कब तक के लिए पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है। ओके, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, पहला ही कार्ड जो मेजर अरकाना कार्ड आया है, जैसे पहले फर्स्ट पाइल में द चैरियट का कार्ड आया था। द चैरियट का कार्ड भी एक बैलेंसिंग का कार्ड था
और यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड भी एक बैलेंसिंग को दर्शाता है। यहाँ पर जो एंजल है वो आपको गाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हुई है, एंजल उनको गाइड कर रहे हैं और वो उस गाइडेंस को कहीं ना कहीं रिसीव कर रहे हैं। उनको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि देयर इज़ अ पार्टनर जो आपको जो अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। और इस पाइल में ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हैं, तो उनके पार्टनर अब एफर्ट लगाने लगे हैं और वो बहुत मतलब अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिस एनर्जीज में आप हैं, जहां आपका एक यूनियन हो सके, जहां आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सके। अब उन्होंने जो चॉइस अपनी ली है ना, जैसे आप देख रहे हैं 7 के बाद में 8 का कार्ड आया है। उन्होंने जो चॉइस ली है, पहले उन्होंने जिस चीज़ को चूज़ किया था, जिसको लेकर वो आगे बढ़े थे, अब आपको छोड़ा था और उनकी तरफ आगे बढ़े थे, अब वो उनको सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर रही हैं। उन सारी चीज़ों से निकल कर अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ उनको रियलाइजेशन हुआ है, आपका वैल्यू हुआ है। उनका जो पीस है ना वो आप ही के साथ में है। इस टाइम पर इस जो पाइल में जो सोल होगी ना, उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो काफ़ी हील हुआ होगा, उनके फाइनेंस अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ उनको अपॉर्चुनिटी मिली होगी, या फिर वो अपने सोल मिशन को बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, जिसमें चाहे वो टैरो रीडिंग करते हों या फिर वो किसी की हेल्प किसी भी फॉर्म में करते हों, ठीक है। तो जो एक या अपना जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हों, तो उनके पार्टनर की यहाँ एनर्जीज हैं अब, क्योंकि वो भी उनका भी सोलर प्लेक्सस चक्र हील हुआ है। अब वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि जब तक सोलर हील नहीं होता है तब तक पार्टनर भी एक्शन नहीं लेता है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस की एनर्जी नहीं आती है, तो वो डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे। क्योंकि आप अगर कार्ड देखें तो 6 7 और 8, और जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो यहाँ पर भी नंबरिंग चल रही थी 3 4 5। तो आप इस पैटर्न को भी देख सकते हैं कि ये एक बढ़ती हुई ऊर्जा है, लाइक एक कनेक्शन की ऊर्जा, एक कंप्लीशन की ऊर्जा है। और यहाँ पर वो कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक विद इन 15 डेज़ वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल में भी विद इन 15 डेज़ का कार्ड आया था कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल में जो जिसने भी चूज़ किया था उसके अंदर एक सॉलिड कमिटमेंट वाली एनर्जी थी कि हाँ, वहाँ पर पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक कमिटमेंट में रह सकते हैं या कांटेक्ट जोन में रह सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस भी निकल कर आ रही है कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होता है तो ऐसा ये नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर दें या उनको बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पर रख लें, क्योंकि यहाँ एक गाइडेंस मैसेज भी है जो पाइल 1 में नहीं था। सो जो आपने कमाया है इस टाइम पीरियड में, जो नो कांटेक्ट पीरियड में जो आपने कमाया है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, उसको एकदम से उनके ऊपर मत लुटा दीजिएगा। आप कांटेक्ट में जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट के जोन में, एक हेल्दी बाउंड्री के साथ में आपको इनके साथ में कनेक्शन बनाना है, क्योंकि समझ तो गए हैं वो, है ना। यहाँ पर जो एनर्जी है एक अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है, आगे बढ़ने की है, पर ये कंप्लीशन की एनर्जी पर नहीं है, ये 8 पर है अभी तक भी एनर्जी। यहाँ पर उनको क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल उनको हुआ है, जिनकी वजह से वो आपको छोड़ के गए हैं, जिनके लिए वो छोड़ के गए हैं, तो वहाँ उनका थोड़ा सही नहीं चल रहा है, ठीक। तो इस वजह से उनको वापस आना पड़ रहा है, आपका जो वैल्यू है वो थोड़ा समझ में आ रहा है। तो ये एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं होता, वही वाली बात है ना, एक पर्सन को कहीं से दुख मिला तो वो दूसरी जगह ढूंढता है। बट हमें चाहिए कि कोई अगर आपकी तरफ वापस आ रहा है तो वो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ में है। तो वो सॉलिड कैसे बनेगा, तो जब भी कोई कांटेक्ट में आए तो उस एनर्जी को आपको एंजॉय करना है, बट एक हेल्दी बाउंड्री के साथ में। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पहले जैसा ये रिलेशन हो जाएगा। एक जितना वो आपसे बात करें उतना ही आप उनसे कांटेक्ट में रहें, और पहले अपने काम को आपने देखना है, उसके बाद आपने आगे उनके साथ में जो टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं वो आप कीजिएगा। सो ये जर्नी का ही पार्ट होता है, जब हम नो कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ आपकी हीलिंग हो रही होती है, ठीक है।
तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की हीलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।